आप सबके रक्षक हैं, हमारी भी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, सब प्रकार के रोगों से, कष्टों से, दुखों से, दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से, विघ्न बाधाओं से हमारी रक्षा कीजिए। अतः गायत्री मंत्र से प्रार्थना करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रभु भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम। दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा मान तेज है, छायाओं सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाओ। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चलाओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। हे ईश्वर, यह ओम आपका मुख्य नाम है। इस नाम के साथ आपके अन्य सभी नाम लग जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शंकर आदि
सभी नाम ओम नाम में ही आ जाते हैं। हे प्रभु, आप प्राणी मात्र के रक्षक हैं। कृपा करके हमारी भी रक्षा करिए। सब प्रकार के तनाव से, शोक से, रोग से, भय से, बंधन से, पीड़ा से हमारी रक्षा कीजिए। भूहु, हे प्रभु, आप प्राणों के भी प्राण हैं। हमें भी प्राण शक्ति, दीर्घ जीवन शक्ति प्रदान कीजिए। भुवः, हे नाथ, आप समस्त दुखों से छुड़ाने वाले हैं। हमें भी समस्त दुखों से छुड़ा दीजिए। स्वः, हे ईश्वर, आप सर्वोत्तम सुख को देने वाले हैं। हमें भी आपके सर्वोत्तम सुख का पान कराइए। तत्सवितुः, हे प्रभुदेव, आप सकल जगत के उत्पादक तथा सूर्य आदि प्रकाशकों के भी प्रकाशक हैं और समस्त ऐश्वर्य के प्रदायक हैं। सर्वत्र विजय दिलाने वाले हैं। वरेण्यम, हे प्रभु, आप सर्वश्रेष्ठ वरण करने योग्य हैं। अतः हम भक्तगण भी आपका ही वरण करते हैं। भर्गः, हे भगवन, आप शुद्ध स्वरूप समस्त दुखों क्लेशों को भस्म करने वाले हैं। हमारे भी समस्त क्लेशों को भस्म कर दीजिए। देवस्य, इसीलिए आप देवों के देव, महादेव का, परम देव का धीमहि हम ध्यान करते हैं। आपके सत्य, अहिंसा, दया, दान, परोपकार आदि श्रेष्ठ गुणों को धारण करते हैं। धियो यो नः, आप हमारी बुद्धि को प्रचोदयात्, सन्मार्ग में, वेद मार्ग में, योग मार्ग में, यज्ञ मार्ग में प्रेरित करें। हमारी बुद्धि को और कर्म को भी आपके ही वेद पथ में अनुकूल बनाएं। वेदानुसार हम कर्म करें, ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करें। इसलिए आपसे बारंबार प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, बोलो
सद्गमय। असतो मा सद्गमय। प्रभु असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। हे प्रभु असतो मा सद्गमय। हे प्रभु असतो मा सद्गमय। हे ईश्वर, आप हमें असत्य से छुड़ाकर सत्य से छुड़ाकर सत्य की ओर सत्य की ओर ले चलिए। ले चलिए। ओम असतो मा असतो मा सद्गमय। सद्गमय। हे प्रभु, हे प्रभु, हम जाने अनजाने हम जाने अनजाने अनेक बार असत्य बोल देते हैं। असत्य बोल देते हैं। असत्य व्यवहार में, व्यवहार में, असत्य आचरण में सत्याचरण में लिप्त हो जाते हैं। लिप्त हो जाते हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, अब तो दया करिए, अब तो दया करिए, अब तो कृपा करिए अब तो कृपा करिए और हमें और हमें सब प्रकार के सब प्रकार के असत्य भाषण से, असत्य भाषण से, असत्य आचरण से असत्य आचरण से दूर करके दूर करके सत्यवाणी, सत्यवाणी, सत्य क्रिया, सत्य क्रिया, सत्य व्यवहार, सत्य व्यवहार, सत्य आचरण में ही सत्य आचरण में ही प्रतिष्ठित कराइए। प्रतिष्ठित कराइए। और इसके लिए और इसके लिए हमारी अविद्या को हमारी अविद्या को अतिशीघ्र अतिशीघ्र नष्ट कराइए। नष्ट कराइए। अतः आपसे आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। प्रभु तमसो मा ज्योतिर्गमय। प्रभु तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे प्रभु तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे प्रभु तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे ईश्वर, हे ईश्वर, आप हमें आप हमें अविद्या से छुड़ाकर अविद्या से छुड़ाकर विद्या की ओर विद्या की ओर ले चलिए। ले चलिए। ओम तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय। ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, हे प्रभु, ये अविद्या ही हे अविद्या ही हमारे जन्म मरण का, हमारे जन्म मरण का, समस्त दुखों का समस्त दुखों का कारण है। कारण है। हे प्रभुदेव, हे प्रभुदेव, हमारी अविद्या को, हमारी अविद्या को, अविवेक को, अविवेक को, मिथ्या ज्ञान को मिथ्या ज्ञान को
अति शीघ्र नष्ट कराइए और हमें विद्या की ओर, विवेक की ओर, तत्व ज्ञान की ओर आगे बढ़ाइए और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिलाइए। इसलिए निवेदन करते हैं, ओम नित्योर्मामृतं गमय। ओम ओम मृत्योर्मामृतं गमय। ओम मृत्योर्मामृतं गमय। प्रभो मृत्योर्मामृतं गमय। प्रभो हे प्रभु मृत्योर्मामृतं गमय। हे प्रभु ओम मृत्योर्मामृतं गमय। अमृतं गमय। ईश्वर आप हमें मृत्यु दुख से छुड़ाकर मोक्ष सुख की ओर ले चलिए। ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय। हे प्रभुदेव यही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम जन्म मरण के बंधन से, समस्त दुखों से छूट जाएं और आपके मोक्ष आनंद को प्राप्त करें। हे नाथ हमारे अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कराइए और आपके आनंद से ओतप्रोत कराइए। इसलिए जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, वैसे ही हम भी आपको पुकार रहे हैं। ओम आनंद ओम आनंद ओम आनंद
आनंद स्वरूप हैं, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी हमें भी आनंद दीजिए। आनंद दीजिए। ओम ओम आनंदः। आनंद। हे प्रभु, हे प्रभु, आप अनंत आनंद के आप अनंत आनंद के भंडार हैं, भंडार हैं। हमें भी हमें भी आपके आनंद का आपके आनंद का पान कराइए। पान कराइए। ओम ओम आनंदः। आनंद। हे ईश्वर, हे ईश्वर, आप सर्वत्र आप सर्वत्र आनंद से आनंद से व्याप्त हैं, व्याप्त है। हमें भी हमें भी आपके आनंद से आपके आनंद से व्याप्त कराइए। व्याप्त कराइए। ओम ओम आनंदः। आनंद। हे प्रभुदेव, हे प्रभुदेव, आप हमारे अंदर बाहर आप हमारे अंदर बाहर सर्वत्र सर्वत्र आनंद से आनंद से ओतप्रोत हैं, ओतप्रोत है। हमें भी हमें भी आपके आनंद से आपके आनंद से ओतप्रोत कराइए। ओतप्रोत कराइए। ओम आनंदः। आनंद। हे परमपिता, हे परमपिता, आप अनादिकाल से आप अनादिकाल से अनंत काल तक अनंत काल तक अपने ही आनंद में अपने ही आनंद में मग्न रहते हैं, मग्न रहते हैं। हमें भी हमें भी आपके आनंद में आपके आनंद में मग्न कर दीजिए। मग्न कर दीजिए। ओम ओम आनंदः। आनंद। हे प्रभु, हे प्रभु, आप 100% आप 100% आनंद से आनंद से परिपूर्ण हैं, परिपूर्ण है। हमें भी हमें भी 100% 100% आनंद से आनंद से परिपूर्ण कीजिए। परिपूर्ण कीजिए। ओम ओम आनंदः। आनंद। हे प्रभुदेव, हे प्रभुदेव, आप ही आप ही और केवल मात्र और केवल मात्र आप ही आप ही आनंद स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप। आपके अतिरिक्त आपके अतिरिक्त कोई भी कोई भी आनंद स्वरूप आनंद स्वरूप नहीं है। नहीं है। संसार में तो संसार में जो भी सुख है जो भी सुख है वह क्षणिक है, वह क्षणिक है, दुख मिश्रित है, दुख मिश्रित है, नाशवान है, नाशवान है। किंतु किंतु आपका आनंद आपका आनंद नित्य है, नित्य है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, संपूर्ण है संपूर्ण है और और सदा सर्वत्र सदा सर्वत्र उपलब्ध होने वाला है। उपलब्ध होने वाला है। इसलिए इसलिए हे ओम, हे ओम, हे भगवन, हे भगवान, हे परमपिता, हे परमपिता, हम आपके ही शरण में हम आपके ही शरण में आ गए हैं। आ गए हैं। हमें आपके शरण में हमें आपके शरण में स्थान दीजिए स्थान दीजिए और आपके और आपके परम आनंद का परम आनंद का पान कराइए पान कराइए तथा हमारे तथा हमारे समस्त दुखों का समस्त दुखों का अवसान कराइए। अवसान कराइए। हे ओम, हे ओम, हे भगवन, हे भगवान, हे प्रभु, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, कृपा करिए, कृपा करिए, दया करिए प्रभु, दया करिए प्रभु, दया करिए। दया करिए। अब हम मन ही मन ध्यान करेंगे। श्वास अंदर जाए तो बोलेंगे ओम आनंदः, श्वास बाहर आए तो प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, मुझे भी आनंद दीजिए। दोनों आंखों के बीच में दृष्टि जमाइए, आंख बंद करके ही, अर्थात धारणा करिए। शरीर शांत, मन भी शांत। आसन को स्थिर करिए, कोई हलचल नहीं। और इसी प्रकार से सिर से पैर तक, पैर से सिर तक एकदम शांत, स्थिर, कोई हलचल नहीं, केवल ओम आनंद। हे ईश्वर,
आप आनंद स्वरूप हैं, मुझे भी आनंद दीजिए। ये स्थिरासन में बैठ करके इसका ध्यान करिए और इसके साथ प्राणायाम भी कर सकते हैं। आसन फिर प्राणायाम। श्वास अंदर लेंगे तो ओम आनंद बोलेंगे, फिर श्वास को रोक के फिर ओम आनंद का जप करेंगे, फिर घबराहट हो तो छोड़ देंगे। ये प्राणायाम भी इससे संपन्न हो जाएगा। श्वास अंदर जाए तो ओम आनंद, फिर रोक लीजिए, फिर रोक करके फिर प्रार्थना करिए, हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं, मुझे भी आनंद दीजिए। फिर श्वास को बाहर निकालिए, फिर ओम आनंद करिए। तो श्वास अंदर लेंगे तो ओम आनंद, श्वास रोकेंगे तो भी ओम आनंद, और अर्थ भी करेंगे। श्वास बाहर निकालेंगे तो भी ओम आनंद। इस प्रकार ध्यान भी चलेगा, प्राणायाम भी चलेगा, जप भी चलेगा। तो ओम आनंद, हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं, मुझे भी आनंद दीजिए। इसी का जप करते हुए, ध्यान करते हुए कम से कम 3 बार प्राणायाम कर सकते हैं। और उसके बाद केवल ओम के ध्यान में लीन होना है, केवल ओंकार ध्यान में मग्न होना है। ओम आनंद का ध्यान पूरा करके अब वो केवल ओम में आइए। श्वास अंदर जाए तो ओम, श्वास बाहर आए तो ओम, केवल ओम। मन को, इंद्रियों को समस्त विषयों से हटा दीजिए। इसी का नाम प्रत्याहार है। और दोनों आंखों के बीच में दृष्टि जमाइए, ये धारणा है। और फिर ध्यान करिए, केवल ओंकार ध्यान, श्वास के माध्यम से। श्वास अंदर जाए तो ओम, श्वास बाहर आए तो ओम, केवल ओम, केवल ओम, केवल ओम। हर श्वास में ओम, अंदर भी ओम, बाहर भी ओम। श्वास को देखते रहिए, श्वास अपने आप आएगा, अपने आप जाएगा। श्वास लेने में कोई जोर जबरन मत करिए, शरीर को ढीला छोड़िए, एकदम शांत करिए। सिर से पैर तक, पैर से सिर तक, एक एक अंग को हम शांत स्थिर करते हैं। आँखों को, कानों को, नाक को, मुंह को, कंठ को, सबको शांत। हे प्रभु आप अभी इन अंगों में शांत होकर विद्यमान हैं, तो मैं भी इन अंगों को शांत करता हूँ। इसी प्रकार से छाती प्रदेश को, नाभि प्रदेश को, पीछे पीठ की ओर, रीढ़ की हड्डी को, सबको शांत स्थिर करता हूँ। दोनों कंधों को, भुजाओं को, कोहनियों को, हथेलियों को, कलाइयों को, अंगुलियों को, सबको शांत स्थिर, कोई हलचल नहीं। फिर नीचे दोनों जंघाओं को शांत करता हूँ, उसके नीचे घुटनों को शांत करता हूँ, उसके नीचे पसलियों को, टखनों को, एड़ियों को, पंजों को, सबको शांत, एकदम शांत। आप परमात्मा भी शांत, मैं जीवात्मा भी शांत, तन भी शांत, मन भी शांत। केवल ओम, केवल ओम, केवल ओम। बस मन में मंत्र है, मंत्र में मन है, श्वास इसमें यंत्र है। हाँ, परमात्मा के ही ध्यान में मग्न हो गए हैं। हे प्रभु, हे ओम, हे नाथ, दया करिए, कृपा करिए प्रभु, हमें आपके स्वरूप का साक्षात्कार कराइए, आपके आनंद की अनुभूति कराइए, क्योंकि आप जहाँ हैं हम भी वहाँ हैं। इसी हृदय प्रदेश में आपका निवास है, मेरा भी इसी हृदय प्रदेश में निवास है। इसलिए हे भगवान, हे ओम, आपकी और मेरे बीच में जो दूरी है
वो अविद्या की दूरी है, अज्ञान की दूरी है। इसे दूर करिए और आपके स्वरूप का साक्षात्कार कराइए, आपके आनंद का अनुभव कराइए और आपके ज्ञान से, विद्या से, बुद्धि से हमें युक्त कराइए। हे प्रभु, हे ओम, हे भगवान, आप ही हमारे सच्चे साथी हैं, सखा हैं, सहायक हैं, सर्वस्व हैं। जन्म जन्मांतर के माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं। इसलिए हे नाथ, आपको ही बार बार पुकार रहे हैं। हे प्रभुदेव, हमारी पुकार को सुनिए, हमारी मनोकामना को पूर्ण करिए, हमें भवसागर से पार करिए और समस्त दुखों से तार दीजिए। ओम, हे ओम, हे भगवान, हे दयानिधान, कृपा करिए, दया करिए प्रभु, दया करिए। केवल ओम के ध्यान में मग्न होंगे। केवल मैं जीवात्मा, मेरा परमात्मा, मैं भक्त, मेरा भगवान, तीसरा कोई भी नहीं। केवल ओम के ध्यान में मग्न होंगे। हर श्वास में ओम, श्वास को देखते रहिए। श्वास अपने आप आएगा, अपने आप जाएगा। श्वास आता है तो आने दो, श्वास जाता है तो जाने दो। केवल ओम को उसमें जोड़ दो। केवल ओम, केवल ओम, केवल ओम। हर श्वास में ओम, अंदर भी ओम, बाहर भी ओम, रोम रोम में ओम, संसार के कण कण में ओम, चारों ओर ओम ही ओम, अंदर बाहर ऊपर नीचे बाएं दाएं अनुभव करिए। इसी समय ओम परमात्मा हमारे चारों ओर प्रकाश के समान व्याप्त है, आकाश के समान व्याप्त है, वायु के समान व्याप्त है। अनुभव करिए, ईश्वर हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। हे प्रभु, यही सच्चाई है। इसी समय आप हमारे सामने विद्यमान हैं, हमें साक्षात देख रहे हैं, हमारी प्रार्थना को सुन भी रहे हैं। इसलिए हे नाथ, बस आपके और मेरे बीच में जो दूरी है उसे नष्ट करिए और आपके दिव्य आनंद की अनुभूति कराइए, दिव्य आनंद का पान कराइए। ओम, हे ओम, हे भगवान, हे नाथ, हे परमपिता, कृपा करिए, दया करिए प्रभु, दया करिए। ओम, शांति, शांति, शांति। दोनों हाथों पर रगड़ेंगे, धीरे धीरे आंखों को सहलाते हुए आंख खोलेंगे।